Hello everyone, my name is Shubham Tiwari and I welcomes you on the platform of Mission Management। तो आज वीडियो में हम जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसमें जो भी हमारे मेथड्स होंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेजर करने के, उनके बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो भी हमारे इलास्टिसिटी के वीडियो आए हुए इकोनॉमिक्स में जरूर पढ़िएगा, जरूर जाके विजिट करिएगा ताकि आपको एनटीए नेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जब भी हम मेथड्स को की बात करेंगे ना, हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं व्हाइल मेजरिंग योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? पहला परसेंटेज मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड, इसी को हम टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं, तीसरा पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड जिसको हम जियोमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं, एंड चौथा आर्क इलास्टिसिटी मेथड। पहली बात स्टूडेंट आपको ये बता दूं कि जो ये 2-3 नाम जिसके होते हैं ना वो जरूर अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एनटीए यूजीसी नेट का ये पैटर्न रहा है कि ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसी के बेसिस पे पूछता है। ठीक है, जैसे ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड, तो यहाँ पे टोटल आउटले मेथड है तो उससे पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा परसेंटेज मेथड। देखें, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये किसने दिया था, है ना। परसेंटेज मेथड को आप ये ध्यान रखिए प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं। दूसरी बात कि ये प्रोफेसर फ्लक्स ने दिया था, ये क्वेश्चन कभी आ चुका है, बहुत पहले आया था लेकिन आ चुका है। ठीक है, कि परसेंटेज मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, क्लियर, ये प्रोफेसर फ्लक्स ने दिया था। इन्होंने ये बोला था कि अकॉर्डिंग टू दिस द चेंज इन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इन्होंने अपने जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो चेंजिंग की बात कर रहे हैं वो परसेंटेज टर्म्स में दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे हमने देख लिया था वो कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अगर ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है तो हमारा ईडी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, वो याद रखिए। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला मैंने कंसेप्ट बताया था आपको। ठीक है, दूसरी बात परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अगर लेस देन है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से हमारे, तो वहां पे ईडी आपकी क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। एंड सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है इक्वल है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो हमारा ईडी इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर? मतलब जहां जितना चेंज प्राइस में उतनी चेंज हमारी क्वांटिटी में। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले मेथड से आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जब आपने देख लिया परसेंटेज मेथड का ये आपको कंसेप्ट देख लिया है, तो ये आपके पास एक सिंपल सा आपका क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल भले ही देखने में लग रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का जो वीडियो है ये वीडियो को पॉज करके और पहले क्वेश्चन बनाइएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, और अपना आंसर मैच कराइएगा। फिर हम तो बनाएंगे ही इसमें, लेकिन अपना आंसर जरूर मैच कराइएगा कि मेरा सही है कि गलत है। ठीक है, सबसे पहले मैं हिंट दे देता हूं आपको कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हम क्या यूज करने वाले हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या है, सॉरी, डेल्टा चेंज इन क्यू अपॉन डेल्टा चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू, यही होता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। दिया क्वेश्चन में क्या है कि आप दे रखे हो कि सपोज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड एक्स इज 2, है ना, ईडी क्या है, 2 दे रखा है। अब ओरिजिनल प्राइस ऑफ एक्स इज 500, ये दिया हुआ है, ओरिजिनल 500 दिया रखा है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड ये आपका ओरिजिनल 1500 दे रखा है। ठीक है, अब इनटू कर लीजिए, देन व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीजेस टू डेल्टा क्यू निकालिएगा आप, तो कैसे निकालिएगा, क्या था पहले आपका ये 1800 अब हुआ है, मतलब 1500 में से 1800 माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 300। ठीक है, नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपका डेल्टा क्यू जो है चेंज इन क्यू है, क्या आया 300। आपको न्यू प्राइस निकालना है, न्यू प्राइस हम ऐसे ही ले रहे हैं डेल्टा पी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये कौन सी बात है, हमने काट ही देना है, 2 0 3 5 15, 5 1 जा 5, ये 100 हो गया। तो क्या हुआ आपका कि ये जब इधर आएगा मेरे दोस्त, तो डेल्टा पी 2 इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 100, और डेल्टा पी आपका हो जाएगा, 2 से काट दो इसको, 50 हो जाएगा। तो 50 तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितने लोगों का, अगर ये वीडियो देखोगे आप बाद में, कितने लोगों का यहाँ पे 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखना 50 आपका आंसर नहीं है। अब यहाँ पे हमारा क्या काम आएगा, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमने क्या सीखा था, अदर थिंग बीइंग रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांड कम हुआ। ठीक है, यहाँ प्राइस क्या हो रहा है, देखिए
अब यहाँ पे देखो 1500 पहले क्या था, डिमांड था, लेकिन बाद में इंक्रीज होके 1800 डिमांड हो गया। इसका मतलब क्या है, प्राइस कम हुआ होगा तभी डिमांड हमारी बढ़ गई। पहले प्राइस क्या थी 500, तो अब जो नई न्यू प्राइस होगी ना मेरे दोस्त, न्यू प्राइस वो क्या हो गया 500 माइनस ये क्या है 50 माइनस कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 450 आपका नया प्राइस है। ये ध्यान रखिएगा, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो कई लोगों के आंसर यहाँ 50 तक आके उनकी खत्म हो गई होगी, लेकिन ये 450 है इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए दूसरी बात हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के। एक्सपेंडिचर मेथड को ही हम टोटल आउटले मेथड बोलते हैं, ठीक है। ये किसने दिया था, मार्शल ने। वो किसने दिया था, परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड, प्रोफेसर फ्लक्स ने, ठीक है। अब यहां पे जो मार्शल है ना, वो किस में मेजर कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, वी कंपेयर प्राइस एंड एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच ये कंपेयर करके आपको इलास्टिसिटी निकाली जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। देखें आपको टेबल दे रखा है, ठीक है। यहां पे मैं कोई दूसरा कलर ले लूं, वेट रेड कलर, ठीक है। अब यहां प्राइस दे रखा है आपको, क्वांटिटी डिमांडेड दे रखी है और टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, ठीक है। प्राइस आप देख लीजिए 10 से स्टार्ट हुआ है हमारा प्राइस और 1 तक जा रहा है, मतलब 10987 प्राइस कम हो रहा है। और आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड, एज पर लॉ ऑफ डिमांड, कि जैसे जैसे हमारी प्राइस कम होगी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ते जाएगी और दोनों को जो समेशन होगा, दोनों को जो मल्टीप्लीकेशन होगा, सॉरी, है ना, वही आपका टोटल एक्सपेंडिचर होगा। तो यहां आप देख सकते हो कि 10 इंटू 1 करो आप, 10, 9 दूना 18, ठीक है। 8 इंटू 3 24, 7 इंटू 4 28, 6 इंटू 5 30 एंड वाइस वर्सा। यहां आपने देख लिया। अब यहां क्या बोला जा रहा है, आप कैसे इलास्टिसिटी निकालिएगा। क्लियर। देखें इन प्राइस ए, यहां ये पॉइंट है ए, ठीक है, पॉइंट ए है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। इनवर्स रिलेशनशिप कैसे है, ये देखिए, आपका यहां प्राइस है, यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर है। आप जब 10 से 9 आ रहे हो, 9 8 7 6, 9 8 7 यहां तक, ठीक है, 7 तक, यहां तक हमारा पॉइंट ए है। तो 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, क्लियर। तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर देखिए, प्राइस आपका कम हो रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। क्लियर। 10 से 18 हुआ, 18 से 24 हुआ, 24 से 28 हुआ। सिमिलरली आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 7 से 8 हम गए, 8 से 9, 9 से 10, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर देख लीजिए कम होता जाएगा। 28 से 24, 24 से 18, 18 से 10। तो इट मींस कि आपको देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन पॉइंट ए। आपने ये देखा। बी पॉइंट में चाहे आपका प्राइस 6 से 5 हो या 5 से 6 हो, 5 से 6 हो, ठीक है, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन योर टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, चाहे 6 इंटू 5 करिए 30 ही आएगा, 6 इंटू 5 करिए 30 ही आएगा, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर पे यहां कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड दिस मेक्स आपका ईडी क्या हो जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा। यहां पे जब इनवर्स रिलेशन देखा था आपने, वहां पे ईडी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपको अब पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा। देखिए आपका क्या है, 4 3 2 1, मतलब प्राइस कम हो रहा है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी कम होगा, 28 24 18 और 10। क्लियर। सिमिलरली 1 2 3 4 भी आप जा सकते हो, तो 10 18 24 28। इट मींस कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशन और पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन आवर प्राइस एंड एक्सपेंडिचर एंड दैट मेक्स इट इज लेस देन 1। तो यहां पे जब ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इनवर्स रिलेशन देखने को मिले तो वहां पे आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ईडी में हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो डिमांड कर्व कैसा बनेगा, इनवर्स है चूंकि, तो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। अभी मैं कर्व भी दिखाने वाला हूं, ठीक है। देखें आप, यहां तक क्लियर है आई बिलीव, है ना। देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि आपको यहां पे, ठीक है, यहां पे क्या देखने को मिला था, वेट, ठीक है। तो यहां पे जब ईडी आपकी ग्रेटर देन 1 थी तो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व था कि नहीं, यहां पे, है ना, इसीलिए आपका ये 7 वाले पॉइंट तक ध्यान रखिएगा। यहां पे प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में आपके इनवर्स रिलेशनशिप है। क्लियर। अब 5 और 6, ठीक है, यहां 30 30 तक आपका क्या है, ईडी इज इक्वल टू 1, यहां ईडी ग्रेटर देन 1, तो आपकी एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगी। क्लियर। तो वहां पे आपका ईडी इज इक्वल टू 1 होगा। एंड नेक्स्ट आपका ईडी इज लेस देन 1 होगा तो आपका देयर इज पॉजिटिव रिलेशन होगा एंड दैट मेक्स योर कर्व अपवर्ड स्लोपिंग एंड स्ट्रेट लाइन कर्व, ठीक है। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है।
है ना। चले, तो यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखें आप, अब हम बात करेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी जियोमेट्रिक मेथड की, ठीक है। अब देखिए यहां क्या होगा कि यहां पे दो केस मिलेंगे आपको। केस वन कि आपको इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, अच्छा एक बात बताइए, आप हमें एक बात बताइए कि अगर मैंने ये बोला, ये तो आप ट्रेडिशनल आप डिमांड कर बोल ही रहे हो कि ये सर डिमांड कर्व है हमारा, लेकिन 1 सेकेंड, हाँ सॉरी, चलिए, लेकिन अगर मेरा डिमांड कर्व ऐसा हो तो क्या ये मेरा डिमांड कर्व नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, ठीक है। तो दोनों हमारा डिमांड कर्व ही है मेरे भाई, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पे क्या हम बोल रहे हैं कि पॉइंट इलास्टिसिटी को सबसे पहले ये याद रखिए कि हम जियोमेट्रिक मेथड ही बोलते हैं, क्लियर। अब यहां पे देयर इज ओनली अ डिमांड कर्व गिवन एंड ऑन द डिमांड कर्व वेरियस नेम मार्क्ड ऑन इट्स एबीसी। जैसे क्या कहना चाहता है ये कि केवल ऐसे दिया रहेगा और इसी पॉइंट पे आपको सपोज करो ए बी सी डी दे दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही मार्क किया गया रहेगा और बोला जाएगा आपसे कि भैया आप इलास्टिसिटी निकालिए ऑन डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। तो आपको इसी की मदद से क्या करना पड़ेगा? इलास्टिसिटी निकालना पड़ेगा ऑन ईच पॉइंट, आइदर इट इज ए और बी और सी और डी, राइट। तो चलिए निकाल के देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल से तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। देखें, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सा लाइन है, ये वाली जो लाइन देख रहे हो येलो वाली, ठीक है, बड़ी सी लाइन है, यही एक लाइन है, ठीक है। और इस लाइन की टोटल लेंथ मेरे दोस्त ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस लाइन को हमने बीच में से तोड़ दिया है, क्लियर, बीच में से ब्रेक कर दिया है, जो भी आप सोचिए। तो बीच में से अब अगर ब्रेक करिएगा तो इधर 6 हुआ, इधर भी 6 हुआ, टोटल 12 था तो आधा आधा हुआ कि नहीं? 12, 6 और 6 हो गया, क्लियर। अब 6 और 6 हो गया, हमें टोटल कितने चाहिए? 5 हमारे पास पॉइंट होते हैं ना, 5 इलास्टिसिटी की डिग्री होती है, हमें तो 5 चाहिए, ठीक है। अब ध्यान रखिए, अब हमारे पास 2 ही आपके हैं, बीच से तोड़ दिया, इधर भी 6 इधर भी 6। अब एक 6 जो है इसको भी बीच से तोड़ दीजिए, बीच से ब्रेक कर दीजिए, तो आपके पास क्या होगा? मान लेते हैं कि यहीं एक मेरा ये लाइन है, एक मेरा ये लाइन है, इसको भी आप 6 से तोड़ दिए तो आपके पास यहां 3 बचा, यहां 3 बचा, ठीक है। 3 3 6। सिमिलरली आप नीचे वाली को भी तोड़िएगा तो यहां 3 बचा और यहां 3 बचा। अब आप लाइन को प्रॉपर ब्रेक कर चुके हो। अब सबसे पहले हम इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं इसके अंदर, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर आपका एक फॉर्मूला है, एडी इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। इसकी वैल्यू हमें लिख लेनी है। जैसे आप देखिए, अब हमने इसको क्या किया है? डिफरेंट मार्क दे दिया है ना। इसको ए दे दिया, के दे दिया, है ना, ई, एम और बी नाम दे दिया। अब देखें, सबसे पहले अब आप बोलिए सर हमें किसी भी पॉइंट पे आप इलास्टिसिटी निकालिएगा अगर, तो इसी फॉर्मूला का यूज करिएगा, आपका इलास्टिसिटी निकल के आ जाएगा। लेकिन खास बात एक और चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मान लेते हैं कि आप बोलिए कि सर हमें ई पॉइंट का इलास्टिसिटी निकालना है, ठीक है। तो ई पॉइंट का अगर इलास्टिसिटी निकालिएगा ना मेरे दोस्त, तो ई पॉइंट में ई से लेके और बी तक जाइएगा, ठीक है। मतलब ई पॉइंट का अगर इलास्टिसिटी निकालना है तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट होता है, तो लोअर सेगमेंट में ई को भी कंसीडर करिएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? ई बी अपॉन, अब ये अपर सेगमेंट है, ए अपॉन ई होगा, ए ई, मतलब ए यहां है और ई, तो दोनों में हमारे क्या होंगे? ई कंसीडर किए जाएंगे, अपर में भी लोअर में भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ई और ए। तो यहां क्या होगा? नीचे क्या हो जाएगा आपका? नीचे भी 6 था, ऊपर भी 6 था, अपॉन 1 हो गया। तो बीच वाले पॉइंट का जो ई का हमारा इलास्टिसिटी क्या होगा? 1 हो जाएगा। सिमिलरली 2 करके बताते हैं। मान लेते हैं कि हम कोई एम पॉइंट की बात कर ले रहे हैं, ठीक है, एम की बात कर ले, चलिए। तो अगर m की बात होगी तो m का ध्यान रखिएगा, m को भी कंसीडर करेंगे लोअर सेगमेंट, तो m और b, क्लियर। m b क्या कितना था? 3 अपॉन, अब ऊपर क्या है? a से लेके हम m तक आएंगे, तो a से m तक आओगे आप तो कितना हुआ? 9 बचेगा आपका। तो 3 3 जा 9, 1/3 और इक्वल टू 0.22। तो ये ed इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेस देन 1, क्लियर। यहां पे दिखाई नहीं दिया होगा आपको, ed इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा? लेस देन 1, क्लियर। ऐसे आप इलास्टिसिटी निकाल सकते हो। लेकिन ये हमारा पहला केस था जब आपके पास जो डिमांड कर्व है आपका वो स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका डिमांड कर्व स्ट्रेट ना हो तो तब क्या करिएगा? तो कुछ करने की बात नहीं है, एक सीधा कर्व खींच लीजिएगा। मान लीजिए ऐसे डिमांड कर्व है तो एक आप कर्व खींचिएगा, ठीक है, एक लाइन खींचिएगा जो बिल्कुल जो डिमांड कर्व है हमारा ना वो टेंजेंट हो के जाए,
ठीक है। जो टेंजेंसी की पॉइंट होगी वहीं आप क्या करिएगा, उसका मिड पॉइंट मान लीजिएगा, और जो हमने तरीका बताया है लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट, उसी को यूज करिएगा और आप पूरा कैलकुलेट कर पाइएगा। ठीक है। तो ये हालांकि बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया कभी, लेकिन आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, तो आपको सब कुछ सीख गए। अब चौथा आता है हमारा आर्क इलास्टिसिटी मेथड। आर्क इलास्टिसिटी, देखिए ये जो इलास्टिसिटी और मेथड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इंपॉर्टेंट मेथड है। और क्यों इंपॉर्टेंट मेथड है? क्योंकि आपको ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किए जाने वाला मेथड है ना। दो तीन बातें इसमें बोला जाता है, ठीक है, कि व्हेन द कंडीशन ऑफ डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस में अगर डिमांड किसकी वजह से चेंज होगा, क्योंकि आपकी प्राइस चेंज हो रही है, तो आर्क इलास्टिसिटी का हम यूज करते हैं। ठीक है। अब ध्यान रखिए क्यों इसको सबसे पहली बात कि प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किया जाता है ना, यूजेस इन प्रैक्टिकल लाइफ, है ना, पहली बात। दूसरी बात, इसको जो आपने चारों देखा है अभी तक इलास्टिसिटी के मेथड के, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ मेथड के चार आपने मेथड देखे, तो इसको आर्क इलास्टिसिटी मेथड को हम बेस्ट मेथड मानते हैं। क्यों बेस्ट मेथड मानते हो? क्योंकि मेरे दोस्त आप इसमें एवरेज की बात करते हो। देख रहे हो फॉर्मूला, देख लीजिए आप कि फॉर्मूला क्या होगा आर्क इलास्टिसिटी का, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो हम इसका क्या, ये देख रहे हो ये क्या ले रहा है, एवरेज ही तो ले रहा है। ठीक है, एवरेज की ही बात कर रहा है। यहां देखिए आप, यहां आपने कर लिया अपॉन P2 माइनस P1 अपॉन P2 प्लस P1 बाई 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त, आप फॉर्मूला देख लीजिएगा आर्क इलास्टिसिटी मेथड का। ठीक है। दूसरी बात कि आपको आर्क इलास्टिसिटी मेथड बेस्ट मेजर माना गया है क्योंकि आपका ये एवरेज यूज करता है, और एवरेज आपने स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा है कि एवरेज को हम बेस्ट और आइडियल मेजर मानते हैं। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपसे एक बार पूछा जाता है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का अगर इलास्टिसिटी निकालना हो तो किस इलास्टिसिटी का मेथड का यूज करेंगे हम, तो वहां आप इसी का यूज करिएगा, आर्क इलास्टिसिटी मेथड का ही यूज करिएगा। ठीक है। देखिए आर्क इलास्टिसिटी डिमांड मेथड यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर आपको डिस्टेंस देखें, अब अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आप बेसिकली आर्क मेथड का यूज करिएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपने आज क्या क्या पढ़ा मेरे दोस्त, आपने क्या क्या पढ़ा? तो आपने ये पढ़ा आज की वीडियो में कि मेजर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेथड, जिसमें हमने डिस्कस किया परसेंटेज मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड और आर्क इलास्टिसिटी मेथड। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई बिलीव कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप प्लीज वीडियो को जरूर देखें। ठीक है। आप अगर यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो क्लियर, और वीडियो को देख के प्लीज लाइक करना, ठीक है, चैनल को शेयर करना अपने दोस्तों के भी, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। यहाँ अगर पढ़ लीजिएगा यूजीसी नेट पे पूरा का पूरा आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।